दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किस पापों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद सजा भोगनी पड़ती है। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है तो उन्हें पृथ्वी लोक पर दूसरा जन्म प्राप्त होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से दोबारा योनि प्राप्त होती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कौन से कर्म के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है, और वह कौन से कार्य है जो हमें अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से हमें नरक में जाना पड़ता है और फिर हमें एक कुत्ते का जीवन मिलता है। दोस्तों, हिंदू ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वो अपना दर्द किसी दूसरे को बता नहीं सकते और ना ही किसी के साथ बांट सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस कथा के माध्यम से यही बताएंगे कि वो कौन से कार्य जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जीवन मिलना तय है। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि इसे पूरा जरूर सुने, तभी आपको इस कथा का महत्व समझ आएगा। दोस्तों, एक बार नारद भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका पधारे और कहते हैं, प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, मेरी शंका का समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, तुम्हारे मन में जो भी शंका है आप निसंकोच होकर पूछे, अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान होगा। नारद कहते हैं, प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से पाप कर्म करने से मनुष्य को कुत्ता का जन्म मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण नारद को एक प्राचीन कथा सुनाते हैं और कहते हैं, नारद, एक समय की बात है। एक दिन भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी द्वार पर मौजूद द्वारपाल ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले दिन फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा। द्वारपाल ने इस बार भी उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। अगले दिन फिर वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान श्री राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर यह कुत्ता रोज रोज मेरे दरबार के बाहर आकर ही क्यों रोता है। और फिर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहाँ लाओ। तो उनको बुलाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, देखो, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, देखो, मुझे ऐसी योनि में जन्म मिला है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थान पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाए। फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताई। कुत्ते की बात सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और उससे कहा कि तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो। तो कुत्ते ने कहा, प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे डंडे से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, और इसी पीड़ा के कारण मैं रोज आपके दरबार के बाहर आकर रोता था। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर प्रभु श्री राम को उस कुत्ते पर दया आ गई। फिर भगवान श्री राम ने अपने दरबारी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि दरबारी, जाओ, जाकर वह सन्यासी जहाँ भी हो उसे ढूंढ करके हमारे दरबार में लेकर आओ। भगवान श्री राम की आज्ञा पाते ही उनके सैनिक वहां से सीधा सन्यासी के घर पहुंचते और उस सन्यासी को पकड़कर अपने साथ में लेकर के भगवान श्री राम के दरबार में आते हैं। भगवान श्री राम ने उस सन्यासी से कहा कि क्या ये सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को डंडे से मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है और यह अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा। तो इसने क्या अपराध किया है जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया। तब वह सन्यासी कहता है, हे प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया।
और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने डंडे से इसे जोर से मार दिया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा कि क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान विहीन पशु, यह अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनको इतनी अकल नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, और अपराध इसने नहीं, अपराध तो आपने किया है, जो एक सन्यासी होकर आपने इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। भगवान राम ने जब अपने दरबारियों से न्याय के लिए सलाह मांगी तो कोई भी मनुष्य और कुत्ते के बीच की तुलना करके न्याय का सुझाव देने में सक्षम था, क्योंकि इससे जुड़ा कोई कानून भी उनके पास नहीं था। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, भगवान श्री राम निराश होकर उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम जो चाहे वह सजा इसको दे सकते हो। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इस सन्यासी को कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। उन दिनों कालजा मठ बहुत ही प्रतिष्ठित मठ माना जाता था। भगवान श्री राम को कुत्ते की सजा का उद्देश्य समझ नहीं आया, क्योंकि सजा के रूप में वह सन्यासी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय पद पर जाने वाला था। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने कुत्ते के न्याय को स्वीकृति दी। इस तरह उस सन्यासी को एक हाथी दिया गया और उसे प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। सन्यासी सजा से बहुत ही प्रसन्न था। भगवान श्री राम ने कुत्ते से पूछा कि उसने उस सन्यासी को ऐसी सजा क्यों दी, जिसमें सजा कम और सुख ज्यादा लग रहा है। आखिर सजा का अर्थ और उद्देश्य क्या है? इस पर कुत्ते ने बताया कि वो पूर्व जन्म में कालिंजर मठ का मुख्य महंत था। शुरुआत में तो वह अपने उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दूसरे छिटपुट विजय ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने उसे अहंकारी बना दिया। लोगों ने उसे एक धर्म गुरु की तरह देखना शुरू कर दिया, जबकि वो अंदर से जानता था कि वो धर्म गुरु के योग्य नहीं है, क्योंकि उसके पास उतने गुण नहीं है। अहंकार वश उसने सुविधाओं की मांग करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता घटने लगी। इससे उसके आसपास के लोग भी कम होने लगे। बाद में उसने खुद को पहले जैसा बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक उसने सब कुछ गंवा दिया। वो सन्यासी भी गुस्से में है, कुंठित है और निराश भी। मैं जानता हूँ कि यह भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसे मैंने खुद को दिया था, इसलिए यह उसके लिए सबसे अच्छी सजा है। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि किसी बेजुबान जानवर को अगर हम उसके पेट भरने के लिए अन्न नहीं दे सकते तो उन्हें कष्ट पहुंचाने का भी हमें हक नहीं। और आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी बेजुबान जानवर को कभी भी कष्ट ना दे। यदि कोई कुत्ता या बेजुबान जानवर आपके घर पर आता है तो उसे यदि रोटी नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत, क्योंकि वह भी एक जीव है, उसे भी दर्द होता है और ईश्वर सबके कर्मों को देखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद को बताया है कि कौन से पाप कर्मों के कारण मनुष्य को कुत्ते का जन्म मिलता है। दोस्तों, ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, परंतु इसमें बताई गई सभी बातें सर्वव्यापी सत्य है। इसी के अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। ज्ञान भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।